तुम अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो पहले उसका रूप देखते हैं कि उसका पहले गुण देखते हैं? रूप। इसलिए आदमी का आधा पाप तो रूप से खत्म हो जाता है, रूप से। साधु कितना भी निकम्मा हो पर उसने साधु का रूप धारण किया है तो वो बाकी आदमियों से आधा श्रेष्ठ है, क्योंकि रूप की बड़ी विशेषता है रामायण में। तापस भेष, राम वनवास जाते हैं तो तुलसीदास जी वहां भेष की परंपरा बताते हैं। भेष, वस्त्र, वेशभूषा। नारद जी थक गए। क्यों? सीमा होती हर चीज के। काशी, हरिद्वार, कहां गए नारद जी? किसके लिए? बीमारी ठीक हो जाए मेरे पिताजी की, मेरे पिताजी अच्छे हो जाए। नहीं, यहां पर महाराज इंद्रदेव कहते हैं कि सिद्धांत के अनुकूल जाओगे तो आपको फायदा होगा। आपके पिताजी को हुआ है कैंसर और आप मंदिरों में जाके आरतियां कर रहे हैं कैंसर के लिए? नहीं, कैंसर का इलाज मंदिर नहीं है, कैंसर का इलाज औषधि है। औषधि। भगवान के मंदिर जाओ और मंदिर में जाकर भगवान से अर्थात औषधि निर्माण करने वाले परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे पिताजी कैंसर की जो दवा खाते हैं आप उसमें ऐसी बरकत कर दो, आप उसमें ऐसी ताकत दे दो कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। धन्वंतरी ऋषि औषधि को अमृत बताते हैं। क्या बताते हैं? अमृत। अच्छा, अमृत का अर्थ क्या है? सुनिए, नमृतम अमृतम तथा भूतो न मृत्यु नाम। जो मृत्यु के मुंह में से निकाले वो अमृत। अमृत में से आ निकाल दिए तो क्या बचता है? अमृत में से आ निकाल दो तो क्या बचेगा? समझ गए? मृत अमृत, जो मृत्यु से बचाए, जो मृत्यु में से निकाले वो अमृत है। और वो अमृत क्या है? डोंगरे जी महाराज लिखते हैं भागवत कथा अमृत। भागवत कथा अमृत। भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत। भग ऐश्वर्य धातु, भग पूर्ण है, जहां से ऐश्वर्य बढ़ता है वो भा। व्याकरण से सब चीजें समझ में आ जाती हैं। भागवत, ये 4 धाम हैं। भागवत, ये 4 धाम। नारद जी ने यात्रा तो कर ली दुनिया भर की, पर सिद्धांत नहीं अच्छा था, इसीलिए फल नहीं मिला। आपका सिद्धांत अगर अच्छा नहीं है तो आपको भी फल नहीं मिलेगा। आपको फल चाहिए तो सिद्धांत आचरण करो, सिद्धांत चाहिए। एक यजमान का सिद्धांत क्या है वो पूछ के लो गुरुजी से। एक श्रोता का सिद्धांत क्या है वो पूछ के लो, तो आपको फल मिलेगा भागवत का, नहीं तो नहीं। यूं तो भागवत लाखों लोग रोज सुनते हैं पर फल किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि सिद्धांतवादी नहीं है कोई। 4 घंटे भागवत, 20 घंटे बकवास। सूत जी महाराज जब भागवत सुनाते हैं तो उस समय इतने सारे हजार ऋषि वहां बैठे हैं। अब बताइए, कथा सुनते सुनते किसी भी ऋषि को यह टेंशन नहीं है कि रात को कमरा मिलेगा कि नहीं। हमारे भक्तों को आधे से ज्यादा चिंता लगी है कि रात को क्या होगा। कथा तक तो ठीक है 6-7 बजे तक, पर रात को 10-20 भक्तों को अभी कमरा नहीं मिला है ना, तो कमरे का टेंशन कथा में लेके बैठे। बोलिए, तो सिद्धांत बिगड़ गया है तो अब कथा कुछ नहीं करेगी। अगर तुमने सारे भावनाओं को, सारी तृष्णाओं को, सारी भोग बात को छोड़ दिया और जब तक कथा में हो तब तक कथा का स्मरण किया तो अवश्य ही समय से पहले तुम्हें एसी का कमरा मिल जाएगा। कमरा 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 कमरा, अगर यही रट लगाओगे तो कमरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। और
महाराज इंद्रदेव क्या कह रहे थे अभी 1.25 घंटा पहले? जगत में चिंता मिटी है उसकी जो तेरे चरणों में आ गया है। भगवत्ताम योगानाम, ईश्वर परमात्मा भगवान ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमार्थ करो। क्यों? स्वतंत्रता करता। आचार्य पाणिनि लिखते अष्टाध्याय में, स्वतंत्रता करता करने वाला स्वतंत्र है पर देने वाला परतंत्र है। कृष्ण गीता में कहते हैं किए जाओ कर्म फल की इच्छा त्याग दो, मत करो। कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कर्म करो। सच्ची बोलिए, ईमानदारी से फिर बोलिए। आप भागवत सुनने के लिए आए हैं कि नहीं? रेल का टिकट किस लिए बनाया है? सोने के लिए कि भागवत के लिए? नारद जी बड़े विश्वास से आए थे वृंदावन। नारद जी को कहा कि आप वृंदावन में गए तो जरूर तुम्हारे पिताजी की बीमारी की दवा मिल जाएगी। क्यों? जिस समय नारद जी वृंदावन में आए थे उस समय पर यह सब नहीं था। यहाँ पर आश्रम फाश्रम, मकान दुकान, मंदिर, ये सब कुछ भी नहीं था। उस समय क्या था? यहाँ अमृत, औषधियां, यहाँ जंगल ही जंगल था, औषधियों से भरा हुआ। और औषधियों की औषधि, औषधियों की औषधि, औषधियों की औषधि, सभी औषधियों की मां अर्थात तुलसी। तुलसी का निवास था यहाँ पर। किसका निवास? तुलसी। अरे रे 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 रे, ऐसी औषधि का नाम है तुलसी जिसे भगवान भी खाते हैं बीमार होने से बचने के लिए। समझ रहे क्या? रोज भगवान को तुलसी का पत्ता खिलाया जाता है। क्यों? बीमारी कितनी भी बड़ी हो पर गोली तो छोटी ही होती है, इसलिए भगवान को छोटी तुलसी, छोटा सा तुलसी दल खिलाया जाता है। और क्या बताएं आपको? वृंदावन शब्द में ही अर्थ होता है। वन माने तो आप जानते ही, वन माने क्या होता है? खाली स्थान अर्थात जंगल। तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है, जहां पर औषधियों का खजाना, अमृत का खजाना, वृंदा सभी औषधियों की मां, संजीवनी जैसी परम औषधि को जिंदा रखने वाली तुलसी। अगर तुलसी नहीं हुई तो संजीवनी जिंदा नहीं रह सकती है। आचार्य धन्वंतरी चवन ऋषि तुलसी की व्याख्या करते हैं आयुर्वेद में। ऋषि कहते हैं कि एक तुलसी अगर व्यक्ति रोज खाता रहता है, रोज, अगर तुलसी नहीं खाता कोई बात नहीं, जो पानी पीता है उस पानी के मटके में अगर वो आदमी 11 पत्ते तुलसी के डाल के रखता है, तो मैं कहना चाहता हूं अगर जो 11 पत्ते मटके में डाल के रखते हैं उस घर में कैंसर, डायबिटीज, बीपी, अथराइड कोई भी रोग नहीं आ सकता है। एक भी रोग नहीं आएगा। और सारी चिंताओं का कारण है यह शरीर। यह शरीर क्यों? साधु कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा सुख है यह शरीर। सबसे बड़ा दुख भी यही है और सबसे बड़ा सुख भी यही है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख धर्म में हो माया। पैसा भी आदमी को तब सुखी करता है जब उसके माथे में दर्द ना हो। 1 करोड़ रुपए की गड्डी हमारी अलमारी में रखी है और हमारे माथे में दर्द हो गया है तो हमें रुपया नहीं चाहिए, गोली चाहिए। नारद जी वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में आके नारद जी ने क्या देखा? शोक, शोक, शोक देखा। शोक यानी दुख, दुख देखा। कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। परमार्थ के हेतु साधु ने धरत शरीर। नारद जी तो मुनि है, साधु है।
साधु से किसी